नमस्कार मेरे दोस्तों। मेरा नाम संजय भगवान मनसुखानी है। मैं पतंजलि योग सूत्र का टीचर हूँ और मैं आप सभी को अभी कोलकाता से संबोधित कर रहा हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है कि एक वस्तु क्या है, हमारा मन क्या है और हमारी आत्मा, हमारा सोल, ये क्या है। आइए देखते हैं। ऑब्जेक्ट एक होता है, लेकिन उसको देखने वाले बहुत सारे मन होते हैं और हर मन को वो जो ऑब्जेक्ट है वो अलग दिखता है। तो इसका मतलब क्या है कि फर्क कहाँ है? फर्क ऑब्जेक्ट में है कि फर्क मन में है? तो पतंजलि ये बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट, वो वस्तु, वो हमेशा एक है और वो भी अपने आप में एक सत्य है। लेकिन वो जो अपने आप में एक सत्य है, जो एक है, वो सबको अलग अलग क्यों दिखती है? वो सबको अलग अलग इसलिए दिखती है क्योंकि सबका जो मन है उसमें एक अंतर है, उसमें एक फर्क है। उन सब मन में अलग अलग प्रकार की वृत्तियां आती हैं। अलग अलग प्रकार की वृत्तियां क्यों आती हैं? क्योंकि सारे मन अपनी जर्नी अलग तरीके से किए हुए हैं। कोई 50 साल से दुनिया को देख रहा है, कोई 10 साल से दुनिया को देख रहा है। कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई पढ़ा लिखा स्कॉलर है और कोई अनपढ़ है। तो हर एक की माइंड की कंडीशनिंग जो है वो अलग है। और जब माइंड की कंडीशनिंग अलग हो जाती है तब क्या होता है? तब उसके अंदर की वृत्तियां अलग हो जाती हैं, उसके जो संस्कार है वो अलग हो जाते हैं। तो वो जो एक ही वस्तु को अलग अलग माइंड देखते हैं, तो वो सब उनको अलग अलग तरीकों से, अलग अलग हिसाब से देखते हैं। सबको वो वस्तु अलग लगती है, लेकिन हकीकत में वो वस्तु एक है। मान लीजिए हम एक माँ को देख रहे हैं। जब हम किसी माँ को देख रहे हैं और मान के चलिए कि 4 अलग लोग देख रहे हैं, तो किसी को उस माँ पे दया आती है, किसी को उस माँ पे कोई रिएक्शन नहीं आता है, किसी को उस माँ में अपनी माँ नजर आती है और किसी को उस माँ में अपनी सहेली नजर आती है, अपनी फ्रेंड नजर आती है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है, वो माँ वो एक ही है, वो सबको उसी रूप में दिखती है, लेकिन उसके बाद वो अपने आप को उसके साथ जो उसका रिश्ता जोड़ रहे हैं, वो अलग अलग तरीके के रिश्ते जोड़ रहे हैं, वो अलग अलग तरीके के नाते जोड़ रहे हैं, वो अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं, वो अलग अलग हिसाब से उसको देख रहे हैं। इसलिए फर्क आ जाता है। तो पतंजलि कहते हैं कि वस्तु हमेशा एक है और वस्तु जो है वो कंसिस्टेंट रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। लेकिन जो प्रकृति, जिन आंखों से, जिस मन से हम उस वस्तु को देखते हैं, उसमें बदलाव आ जाता है। इसलिए हमारी अंडरस्टैंडिंग उस वस्तु की अलग हो जाती है, भिन्न हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। आइए इसके बारे में और आगे देखते हैं। पतंजलि एक बड़ा अजीब सा सवाल पूछते हैं कि अगर एक वस्तु है, उसको मैं देख रहा हूं तो मुझे वो दिख रही है, लेकिन अगर मैं उसको नहीं देख रहा तो उस वस्तु का क्या होता है? वो वस्तु वहां रहती है कि वो वस्तु वहां से गायब हो जाती है? तो इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात मुझे याद आती है और मैंने पढ़ा था कई साल पहले। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन और रविंद्रनाथ टैगोर, ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर की आपस में एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पूछा रविंद्रनाथ टैगोर से कि ठाकुर जी ये बताइए, अगर मैं चांद को देख रहा हूं आकाश में और चांद मुझे दिख रहा है, तो क्या मैं अगर अपनी पीठ घुमा देता हूं चांद की तरफ, तो क्या चांद वहां रहता है कि चांद वहां से गायब हो जाता है? और
रविंद्रनाथ ठाकुर उनको बोले नहीं, चांद वहां रहता है, क्योंकि जो चांद है ना उसकी अपनी एग्जिस्टेंस है, चांद अपने आप में है। तुमको नहीं दिख रहा है तो क्या हो गया, किसी और को वो चांद दिख रहा होगा, किसी और को वो वस्तु, वो ऑब्जेक्ट दिख रही होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वस्तु है वो माइंड पे डिपेंडेंट नहीं है, कि माइंड उसको देख रहा है तो वस्तु है, और माइंड उसको नहीं देख रहा है तो वस्तु नहीं है। अभी इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि माइंड का अपने आप में एग्जिस्टेंस है और वस्तु का अपने आप में एग्जिस्टेंस है। ऐसा नहीं है योग के हिसाब से, योग के दर्शन के हिसाब से, कि जो वस्तु है उसका ओरिजिन माइंड के अंदर हो रहा हो, वो वस्तु जो है उसका प्रोजेक्शन किसी के माइंड से हो रहा हो। वस्तु का प्रोजेक्शन किसी के माइंड से नहीं होता है। वस्तु का जो प्रोजेक्शन है वो होता ही नहीं है। वस्तु बाहर है और उस वस्तु की इंफॉर्मेशन को हम अपने इंद्रियों के द्वारा अपने मन में लाके देखते हैं, और जब हमारे मन में वो पहुंचती है, हमारे माइंड में वो सेंसेशन पहुंचता है हमारे इंद्रियों के द्वारा, तभी ही जाके हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को समझ पाते हैं, उस ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी ले पाते हैं। तो कहने के लिए क्या है कि यहाँ पे दो रियलिटी है। पहली रियलिटी है वस्तु की, ऑब्जेक्ट की, और दूसरी रियलिटी है मन की, और दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। हम अपने वस्तु को अपने मन में ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं इंद्रियों के द्वारा, और अगर वो इंद्रियां नहीं हो तो वो वस्तु रहती है लेकिन मन को नहीं दिखती है। अगर इंद्रियां कमजोर हो तो वो वस्तु वैसी की वैसी रहती है, लेकिन वो इंद्रियां उसको कमजोरी से देखती हैं, हल्केपन से देखती हैं। तो यह समझने की बात बहुत जरूरी है कि एक ऑब्जेक्ट और एक माइंड दो अलग इंडिपेंडेंट एंटिटी है योग के हिसाब से। दोनों एक नहीं है, एक दूसरे से नहीं है। दूसरा और पहला एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट है। मन इंडिपेंडेंट है और जो ऑब्जेक्ट है वो इंडिपेंडेंट है। दोनों इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं। और उससे आगे अगर मान लीजिए एक वस्तु है, तो वो मन को कब पता चलती है? वो मन को तब पता चलती है जब मन उसको नोटिस करता है। अगर मन उस वस्तु को नोटिस नहीं करे, उसको एक्सपीरियंस नहीं करे, तो वो वस्तु उसको नहीं दिखाई देती है, उसके बारे में उसको पता ही नहीं चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अल्ट्रा वायलेट लाइट है या इंफ्रारेड लाइट है, तो ये दोनों लाइट, अल्ट्रा वायलेट की लाइट और इंफ्रारेड की लाइट, हमारी जो इंद्रियां हैं उसकी जो कैपेबिलिटी है देखने की, उसके बाहर की है। तो बाहर कोई वस्तु है जिसमें कि इंफ्रारेड लाइट हो, या बाहर कोई वस्तु है जिसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट हो, तो वो हमारे माइंड में रजिस्टर नहीं होता है। ऑब्जेक्ट है बाहर, लेकिन हमारे माइंड ने उसको नोटिस नहीं किया, हमारे माइंड ने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए हमारे माइंड के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। कुछ ऐसे साउंड है जो कि इंसान सुन नहीं पाते हैं, इंसान के कान में सुनने के रेंज के ऊपर है, लेकिन वो कौन सुन पाता है? हमारे घर में जो हमारा पालतू कुत्ता अगर है तो वो सुन लेता है। तो इसका मतलब क्या है? वो साउंड है कि नहीं है? वो साउंड है। वो साउंड पैदा करने वाला ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? वो साउंड पैदा करने वाला ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमारी इंद्रियां उसको नहीं पकड़ रही है, इसलिए हमारा मन उसको नहीं पकड़ रहा है। लेकिन हमारा जो पालतू कुत्ता है उसकी इंद्रियां उसको पकड़ रही है, इसलिए हमारा पालतू कुत्ते का जो मन है, जो माइंड है, वो उसको पकड़ लेता है। तो एक चीज है या नहीं है, वो इस पे निर्भर करती है कि हमारा माइंड उसको देख पाता है कि नहीं देख पाता है। जस्ट बिकॉज हमारा माइंड उसको नहीं देख पाता है और वो वस्तु नहीं एग्जिस्ट करती है, ये सोचना गलत है। हमको कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि किसी एक वस्तु को हम नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए हमारा माइंड उसको नहीं देख पा रहा है तो वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो देखिए, ये सब पतंजलि ने अपने 4th चैप्टर में इस प्रकार की कई इंटरेस्टिंग बातें कही हैं।
और वो ये भी कहते हैं कि मन जो है, मन के अंदर ढेर सारी वृत्तियां आती हैं, मन के अंदर लाखों प्रकार की वृत्तियां आ सकती हैं, हर क्षण पे अलग माइंड का एक स्टेट हो सकता है। लेकिन ये माइंड को हम क्या देख पाते हैं? हाँ, आप कभी भी गौर करिए, आप देखेंगे कि आप अपने माइंड को देख पाते हैं, आप अपने माइंड को रीड कर पाते हैं, आप अपने माइंड पे नजर रख पाते हैं। कैसे? क्योंकि जो आपकी आत्मा है, जो आपका पुरुष है, जो आपकी सोल है, वो माइंड को रीड करती है, वो माइंड को ऑब्जर्व करती है। तो माइंड जो सोल के लिए है एक ऑब्जेक्ट के समान है, जिसको कि हमारी आत्मा, हमारी सोल, हमारा पुरुष देख पाता है, समझ पाता है, एहसास कर पाता है, एक्सपीरियंस कर पाता है। वो ये कहते हैं कि जो हमारी आत्मा है उसका नेचर चेंज नहीं होता, क्योंकि वो अनचेंजिंग है, वो चेंजलेस है। और मन जो है, मन कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, मन में कई प्रकार की वृत्तियां आती रहती है। मन जो है, मन प्रकृति का हिस्सा है, और क्योंकि मन प्रकृति का हिस्सा है और आत्मा और पुरुष या सोल वो प्रकृति का हिस्सा नहीं है, तो मन जो प्रकृति का हिस्सा है वो कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है। उसके अंदर के 3 गुण, रजस, सत्व और तमस, वो नाचते रहते हैं, वो अलग अलग परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन में बदलाव करते रहते हैं, वो नई नई चीजें बनाते रहते हैं, नई नई चीजों का एहसास करते रहते हैं। तो मन जो है वो चंचल है, मन जो है वो नाचता है। लेकिन आत्मा, पुरुष, हमारा जो सोल है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। तो वो क्या है कि आराम से, बड़े आसानी के साथ अपने अंदर के इस मन के बदलती स्थितियों को देख लेता है, पकड़ लेता है, जान लेता है। अब एक बात और भी है, ये कहते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो सूरज के समान है, और हमारा जो मन है वो चांद के समान है, और हमारी जो वस्तु है वो धरती के समान है। तो चांद को अपनी खुद की रोशनी नहीं है, चांद की जो रोशनी है, चंद्रमा की जो रोशनी है वो सूरज से। चंद्रमा को खुद का इल्यूमिनेशन नहीं है, खुद की लाइट नहीं है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट, सूरज की रिफ्लेक्टेड लाइट पे चंद्रमा चलती है, चंद्रमा वो लाइट धरती पे फेंकती है, लेकिन चंद्रमा को खुद का लाइट नहीं है। उसी प्रकार जो हमारा मन है, वो मन को अपनी लॉ नहीं है, अपनी ल्यूमिनोसिटी नहीं है, अपनी तेज नहीं है। वो आत्मा जो कि सूरज के समान है, जिसकी खुद की रोशनी है, जो खुद अग्नि का रूप है, जो बाहर वो लाइट से, रोशनी से मन को इल्यूमिनेट करती है, मन को रोशनी देती है, और मन जो है वो आत्मा को दिखने लगता है, मन जो है वो पुरुष को दिखने लगता है, मन जो है वो सोल को दिखने लगता है। तो मन अपने आप में, उसमें कोई सेल्फ इल्यूमिनेशन नहीं है, और उसका जो नेचर है वो एक ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन है। मन को देखा जा सकता है, मन को जाना जा सकता है, मन को रीड किया जा सकता है, मन को समझा जा सकता है, क्योंकि मन जो है वो प्रकृति का हिस्सा है। मन में सत्व है, मन में रजस है, मन में तमस है, मन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, मन में उतार चढ़ाव आता है, मन एक जगह स्थिर नहीं रहता है। लेकिन हमारी जो आत्मा है वो फिक्स्ड है, वो स्थिर है, वो कांस्टेंट है, वो कंसिस्टेंट है। वो बदलते हुए मन को देख लेती है, वो बदलते हुए मन को समझ लेती है, वो बदलते हुए मन को जान लेती है, वो बदलते हुए मन पे नजर रख लेती है। तो ये है बेसिक फर्क हमारे मन और हमारे आत्मा में। आत्मा में कोई चेंज नहीं है, मन में कांस्टेंट चेंज है। आत्मा में अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं है, खुद की कोई लाइट नहीं है, मन में खुद की कोई रोशनी नहीं है, खुद की कोई लाइट नहीं है, और आत्मा में खुद की पूरी रोशनी है, खुद का पूरा लाइट है। वो चमक रही है, वो जीवित है, वो कॉन्शियस है, उसका कॉन्शियसनेस का पावर बाहर निकलता है, और नेचर में जो मन है उसको इल्यूमिनेट करता है, उसको रोशनी देता है, और उसके अंदर वो वस्तुओं को देखता है। एक और दिलचस्प चीज कही जाती है कि हम जब बाहर की दुनिया में देख रहे हैं, हमारा अटेंशन बाहर है, तो तब हम अपने अंदर के मन को नहीं देख सकते,
और जब हम अंदर मन को देख रहे हैं तब हम बाहर नहीं देख सकते। अब देखिए कितनी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कभी भी ये सोचिए कि हम जब बाहर देखते हैं तो आप अंदर देख पाते हैं क्या? आप नहीं देख पाएंगे। और जब आप अंदर देखते हैं तो आप बाहर देख पाएंगे क्या? आप नहीं देख पाएंगे। आपका अटेंशन एक टाइम पे यहाँ तो अंदर होगा, यहाँ तो बाहर होगा। यहाँ तो आपका ध्यान बाहर दुनिया में जाएगा, दुनिया के वस्तुओं में जाएगा, उसको सेंस करने में जाएगा, या आपका मन अंदर जाएगा, अंदर इंट्रोस्पेक्शन में जाएगा, अंदर देखने में जाएगा। आपको अगर याद हो, हमने सेकंड चैप्टर में देखा था अष्टांग योग में। अष्टांग योग में क्या होता है? अष्टांग योग में हम अपने मन को बाहर से अंदर लेके आते हैं। उसके जो पांचवा जो अंग है प्रतिहारा, उसमें मन को हम बाहर से अंदर लेके आते हैं और मन को फिर अंदर ही रखते हैं। मन फिर अंदर काम करना चालू करता है, मन फिर अंदर में फोकस करना चालू करता है, मन फिर अंदर में एक दिशा हासिल कर लेता है और मन फिर अंदर की जर्नी करता है। उसके बाद वो मन जो है प्रतिहारा के बाद धारणा में जाता है, कंसंट्रेशन में जाता है, ध्यान में जाता है, मेडिटेशन में जाता है, समाधि में जाता है। समाधि में भी कई प्रकार के समाधि में जाता है, सबीज समाधि में जाता है, उसके बाद निर्भीत समाधि में जाता है, उसके बाद संयम करता है, उसके बाद धर्म में एक समाधि में जाता है। तो अंदर की जर्नी मन की अलग है और बाहर की जर्नी मन की अलग है। इसलिए हम एक टाइम पे मन को या तो अंदर देख सकते हैं या बाहर देख सकते हैं। मन को जब हम बाहर देखते हैं तो हमको वस्तु दिखाई देती है, ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, और मन को जब हम अंदर देखते हैं तो हमको मन के बारे में अंदर दिखाई देता है, अपने आत्मा का हमको ज्ञान अंदर में दिखाई देता है, अंदर हमको जानने का मौका मिलता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमने क्या क्या देखा? हमने पहले तो एक ये देखा कि जो हमारा ये है मन, वो वस्तुओं को देखता है और जब वो देखता है तो अपने हिसाब से देखता है। अगर 1000 लोग एक वस्तु को देख रहे हैं, मान लीजिए फुटबॉल का मैच चल रहा है और 1000 नजरें बॉल के ऊपर में है, तो हर एक को वो बॉल और वो फुटबॉलर जो खेल रहे हैं वो अलग दिखेंगे, उनका अलग मीनिंग निकलेगा, उसमें अलग एक्साइटमेंट आएगी, अलग डिमोरलाइजेशन आएगा। हर एक का अपना एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंसर कौन है यहाँ पर? एक्सपीरियंसर है आत्मा। आत्मा में कोई बदलाव नहीं है, आत्मा में कोई चेंज नहीं है। आत्मा जो है कांस्टेंट है, आत्मा जो है फिक्स्ड है, आत्मा जो है इटर्नल है, आत्मा जो है इनफाइनाइट है, आत्मा चेंजलेस है। आत्मा देखती है मन को, और मन के अंदर क्या होता रहता है? मन के अंदर होते हैं बदलाव, मन के अंदर होते हैं चेंज, कांस्टेंट बदलाव। क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो मन है वो इंद्रियों के द्वारा वो फुटबॉल का मैच देख रहा है। अब जैसे जैसे फुटबॉल आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे प्लेयर आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मन के अंदर अलग अलग एक्सपीरियंस पैदा होते हैं। और जैसे जैसे फुटबॉलर मान लीजिए अगले गोल पोस्ट की तरफ जाते हैं, गोल में अंदर बॉल डालते हैं, तो मन का एक्सपीरियंस और चेंज हो जाता है, मन के अंदर एक नई एक्साइटमेंट आ जाती है। तो मन जो है वो कॉन्स्टेंटली बाहर के चेंजिंग वर्ल्ड को लेता रहता है अंदर, और अपने अंदर वृत्तियां पैदा करता है, अपने अंदर मॉडिफिकेशंस पैदा करता है, अपने अंदर फ्लक्चुएशंस पैदा करता है। अब मन के अंदर ये फ्लक्चुएशन आती हैं और आत्मा के अंदर नहीं आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो प्रकृति में नहीं है, आत्मा जो है वो प्रकृति के बाहर है, आत्मा प्रकृति के परे है, आत्मा चेंजलेस है, आत्मा अपने आप में एग्जिस्ट करती है। और जो मन है, मन जो है वो प्रकृति के अंदर है। मन जो है उसमें रजस सत्व तमस के कारण गुण कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, मन के क्वालिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, मन के स्थिति में कॉन्स्टेंटली बदलाव आ रहा है, मन के स्थिति में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं, रिपल्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन बाहर एक्शन से जुड़ा हुआ है। मन बाहर वो फुटबॉल का मैच देख रहा है और फुटबॉल के मैच में स्पीड से बदलाव हो रहा है। तो वो जो इंद्रियों का एक्साइटमेंट है वो भी स्पीड से चेंज हो रहा है, और वो कहाँ जाके रजिस्टर हो रहा है? मन में। ऑब्जेक्ट कहाँ रजिस्टर हो रहा है? मन में। लोग कहाँ रजिस्टर हो रहे हैं? मन में। फुटबॉल कहाँ रजिस्टर हो रहा है? मन में। देख कौन रहा है? मन। और मन को कौन देख रहा है? मन को देख रही है आत्मा। तो आत्मा कैसे मन को देख पाती है?
आत्मा मन को इसलिए देख पाती है कि आत्मा के अंदर कोई बदलाव नहीं है, और आत्मा जो है वो मन की मालिक है। आत्मा जो है वो मन को रोशनी देती है, आत्मा जो है वो मन को इल्यूमिनेट करती है। आत्मा जो है वो सूरज है, उसमें अनंत की ज्योति है, अनंत की रोशनी है, उसमें कॉन्शियसनेस है। वो अनंत की ज्योति, अनंत की रोशनी, अनंत की कॉन्शियसनेस जो है वो मन पे आती है, और मन जो है वो ब्राइटन अप हो जाता है, लाइट अप हो जाता है। और लाइटेड अप मन जो है वो बाहर की दुनिया के जो बदलाव हो रहे हैं, जो फुटबॉल की मैच चल रही है, उसको वो सेंस करता है, उसको वो रिकॉर्ड करता है, उसको वो स्टोर करता है, और अपने अंदर बदलाव लाता है, फ्लक्चुएशन लाता है, वृत्तियां लाता है, चेंजेस लाता है। तो ये है संबंध, एक किस्म से आप समझ लीजिए ऑब्जेक्ट, माइंड और सोल के बीच में। ऑब्जेक्ट बाहर है, इंडिपेंडेंट है, प्रकृति में है, 3 गुणों से बना हुआ है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। ऑब्जेक्ट कभी भी एक स्थिर पोजीशन में नहीं रह सकता। ऑब्जेक्ट के जो 3 गुण हैं, सत्व, रजस, तमस, वो उसके अंदर कॉन्स्टेंटली चेंज लाते हैं। बाहर की दुनिया में कॉन्स्टेंट एक चेंज है, वो चेंज को हम रोक नहीं सकते हैं, वो अपने आप चल रही है, अपने स्पीड से चल रही है, और रजस अपने स्पीड से चलता है, तो बाहर एक चेंज हो रही है। दूसरा हमने देखा कि मन जो है, मन भी प्रकृति का हिस्सा है, मन में भी कॉन्स्टेंटली बदलाव हो रहे हैं, वृत्तियां आ रही हैं। वृत्तियां कहाँ से आ रही हैं? इंद्रियों से आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? वो बाहर की जो बदलाव है वो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, इंद्रियों के थ्रू वो मन में आ रहा है, और मन में वो चेंज पैदा कर रहा है, मन में वो फ्लक्चुएशन पैदा कर रहा है। तो जो बाहर की फ्लक्चुएशन है वो मन में आ रही है, मन देख रहा है। अभी मान लीजिए एक स्थिति है कि मन बाहर के फ्लक्चुएशन को नोटिस नहीं करता, मन बाहर के फ्लक्चुएशन को एग्जिस्टिंग कंडीशन में देख नहीं पाता है। तो उस मन के लिए वो बाहर का ऑब्जेक्ट जहां पे चेंजेस हो रही है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, आप समझिए मेरी बात को। अगर एक ऑब्जेक्ट है वो बाहर चेंज हो रहा है, तो मन के अंदर अगर वो नोटिस किया जा रहा है तो मन चेंज हो जाता है, मन उसको रिकॉर्ड कर लेता है। और बाहर एक ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो रहा है, और मन के अंदर वो चेंज नहीं आ रहा है, मन के अंदर वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, मन के अंदर उसकी वृत्तियां नहीं बन रही हैं, तो वो ऑब्जेक्ट उस मन के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मन के लिए वही ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है जो उसके अंदर में वृत्तियां लाता है, बदलाव लाता है। अगर मन के अंदर वृत्तियां नहीं आ रही हैं, अगर मन के अंदर बदलाव नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि बाहर वो ऑब्जेक्ट उस मन के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और मजे की बात, मान लीजिए कि एक फुटबॉल का मैच चल रहा है, 1000 लोग देख रहे हैं, और मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं तो क्या उस समय वो फुटबॉल का मैच चलता है कि वो रुक जाता है? वो मैच चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि 999 लोग और उसको देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को अगर कोई मन नहीं देखता है तो ऑब्जेक्ट गायब नहीं हो जाता। हम बाहर जो भी देखते हैं वो हमारे अंदर से पैदा नहीं होता है, वो बाहर इंडिपेंडेंटली भी है। कुछ लोग कहते हैं कि माइंड प्रोजेक्ट करता है, माइंड ऑब्जेक्ट को अंदर बना के बाहर दिखाता है हमको। तो पतंजलि कहते हैं ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट बाहर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, मन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, आत्मा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। बाहर जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, मन जो है वो भी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, आत्मा जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग नहीं है। अच्छा, मन जो है उसको अपनी खुद की कोई ज्योति नहीं है, खुद की कोई इल्यूमिनेशन नहीं है, खुद का कोई पावर नहीं है। आत्मा जो है वो सूरज के समान है, उसको खुद की रोशनी है, उसको खुद का पावर है, वो खुद की ज्योति पैदा करती है। और आत्मा की रोशनी से मन चमक उठता है, आत्मा की रोशनी से मन चंद्रमा के समान चमक उठता है। आत्मा तब सूरज का काम करती है और मन जो है वो चंद्रमा का काम करता है। और आत्मा मन के अंदर जो भी बदलाव हो रहा है उसको देख पाती है, उसको समझ पाती है, उसको नोटिस कर पाती है, उसको रिकॉर्ड कर पाती है, उसको अपने एक्सपीरियंस में देखती है, लेती है, समझती है। तो मन बीच का पर्दा है, मन के बाद ऑब्जेक्ट है, मन के पहले आत्मा है।
ये हमारे लिए समझना थोड़ा जरूरी है, और जब हम इसको समझने लगेंगे तब हम समझ पाएंगे कि इन तीनों का आपस का रोल क्या है। और योग में हमको अपने आत्मा को फ्री करना है मन से और ऑब्जेक्ट से। हमारी जो आत्मा है वो मन के साथ जुड़ी हुई है, ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई है, उसकी वृत्तियां देख रही है। लेकिन मुक्ति कहाँ है? मुक्ति वहां है जब जो आत्मा है, जब जो सोल है, जब जो पुरुष है वो मन से अलग हो जाए। और मन से अलग कैसे होता है? जब मन वृत्तियां पैदा करना बंद कर दे। अगर मन अपने अंदर में बदलाव करता रहेगा तो आत्मा देखती रहेगी। लेकिन अगर हम अपने मन को ट्रेन कर दें, अगर हम अपने मन को ये सिखा दें कि हमारे मन को अंदर में कोई बदलाव नहीं लाना है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं लाना है, कोई चेंज नहीं लाना है, शांत रहना है, स्थिर रहना है, चुप रहना है, संतोष में रहना है, शांति में रहना है, तब हम देखते हैं कि मन की वृत्तियां बंद हो जाती है। और जब मन की वृत्ति बंद हो जाती है तब ऑटोमेटिकली आत्मा जो है वो मन और वस्तु दोनों से मुक्त हो जाती है और केवल्य के मार्ग पे निकल जाती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सेशन अटेंड किया और इस चीज को समझने की कोशिश करी कि 3 एंटिटीज हैं, सोल, माइंड एंड ऑब्जेक्ट। ये पूरा योग इन 3 पे है, और सोल और ऑब्जेक्ट के बीच में माइंड है। और जब हम माइंड को स्थिर कर लेते हैं, माइंड को फिक्स कर लेते हैं, माइंड को स्टडी कर लेते हैं, माइंड को साइलेंस कर लेते हैं, तब हमारा योग हो जाता है। तब हमारी जो आत्मा है वो सीधा उस वस्तु को डायरेक्ट दिखती है और वो प्रकृति से भी मुक्त हो जाती है, केवल्य में चली जाती है और मोक्ष का, निर्वाण का वो आनंद लेती है, उसको वो एक्सपीरियंस कर पाती है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बहुत जरूरी है हम समझें कि हम कॉम्बिनेशन है 3 के, सोल, माइंड एंड ऑब्जेक्ट, SMO, सोल, माइंड एंड ऑब्जेक्ट। और हमारा योग का पर्पस है माइंड को रेस्ट करना, माइंड को सबड्यू करना, माइंड को कंट्रोल करना, ताकि उसके फ्लक्चुएशन बंद हो जाएं, उसके फ्लक्चुएशन रुक जाएं, उसके मॉडिफिकेशन रुक जाएं। और जब उसके फ्लक्चुएशन, मॉडिफिकेशन रुक जाते हैं तब हमारा जो सोल है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाता है, ऑब्जेक्ट को एक्सपीरियंस करने लगता है, और तब हम बोल सकते हैं कि वो अल्टीमेट पावर का एहसास करता है और एक योग हो जाता है। एक हमारे पावर्स ह्यूमन से डिवाइन पावर्स तक चले जाते हैं हमारे अंदर में। उसके बाद में सिद्धियां आसानी से पैदा होने लगती हैं हमारे अंदर में। उसके बाद समय पे हम काबू पाने लगते हैं, हमारे पास ज्ञान का सागर खुलने लगता है, हमारे पास शक्ति का सागर खुलने लगता है, बहुत कुछ बदलने लगता है। तो मन को शांत करना, मन को स्टिल करना, मन की वृत्तियों को रोकना ही गोल है। और वैसे 3 रियलिटीज में हम रहते हैं हमेशा, सोल, माइंड एंड ऑब्जेक्ट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। आप आए, आपने मेरी बात सुनी, आपको समझ में आई मेरी बात, तो कृपया कमेंट्स कॉलम में यस लिखिएगा, नहीं आई तो नो लिखिएगा। और आप फ्यूचर में पतंजलि के योग सूत्र, जिसमें कि अथाह शक्ति है जो कि कुछ भी हमको दे सकती है, उसको आप अध्ययन करेंगे, समझेंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। सबसे बड़ा बदलाव तो ये ला सकती है कि आपके मन में एक परमानेंट खुशी ला सकती है। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे महर्षि पतंजलि, हमारे मन में एक कंप्लीट हैप्पीनेस पैदा कर, जो कि हम अपने परिवार वालों को भी दे सकें, अपने समाज वालों को दे सकें, अपने देश वालों को दे सकें, और दुनिया के लोगों को भी ये मन की शांति मिले, और ताकि हम नेक्स्ट लेवल पे जा सके और हो सके प्रभु की कृपा से तो इस धरती पे एक स्वर्ग बना सकें और दोबारा से सत्युग को ला सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ईच वन।